हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हमें ब्यूटीफुल राउंड नेक फ्रंट ओपन जैकेट बनाना सीखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल बोलेरो जैकेट है। 1 से 2 ईयर बेबी गर्ल का साइज़ है एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड इसी वीडियो में 3 to 6 मंथ एंड 3 से 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए कैसी बनानी है वीडियो में बताया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई ब्यूटीफुल बोलेरो जैकेट आपको कैसी लगी। तो जैकेट का चेस्ट है 10 इंच 26 सेंटीमीटर, स्लीव्स है 5 इंच 13 सेंटीमीटर एंड टोटल लेंथ है जैकेट की 9 इंच 23 सेंटीमीटर। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। यही जैकेट अगर आपको 0 से 3 मंथ बेबी के लिए बनानी है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनानी है, वर्धमान 4 प्लाई वूल लेंगे एंड हुक नंबर लेंगे 2.5 mm, 12 नंबर का हुक लेंगे। आपका 0 से 3 मंथ बेबी का साइज़ बनकर रेडी हो जाएगा। 3 to 6 मंथ बेबी के लिए बनानी है आपको 4 प्लाई वूल लेना है वर्धमान का एंड हुक नंबर लेना है 3.0 mm। तो आपका 3 से 6 मंथ बेबी का साइज़ बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये जैकेट हमने 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बनाई है। वर्धमान 2 प्लाई वूल का यूज़ किया है एंड हुक नंबर लिया है 3.0 mm। तो आपका 1 से 2 ईयर बेबी का साइज़ बनकर रेडी हो जाएगा। एंड यही जैकेट अगर आपको 3 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनानी है, 2 से 5 ईयर गर्ल के लिए बनानी है, इससे बड़ा साइज़ बनाना है, तो आपको सेम वूल लेना है, वर्धमान 2 प्लाई वूल का यूज़ करना है एंड हुक नंबर लेना है आपको 3.5 mm। तो आप जिस भी साइज़ की जैकेट बनाएंगे लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे जैकेट की। तो फ्रेंड्स हमने ये 1 बटन ही लगाई है जैकेट में, आप और भी बटन लगा सकते हो। एंड नेक को एडजस्ट करने के लिए अगर बड़ा है तो आप यहाँ से डोरी भी डाल सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने इस जैकेट को बनाने के लिए वर्धमान 2 प्लाई वूल का यूज़ किया है एंड हुक नंबर लिया है 3.0 mm। सबसे पहले हमें नॉट लगानी है। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमें 92 चेन बनानी है। अब यहाँ से 1 2 3 स्किप करके 4 में लेना है 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया। 3 चैन वर्क को टर्न करेंगे, इस साइड आएंगे तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। 1 चैन लेंगे, अब 1 स्टिच स्किप करना है, नेक्स्ट में आना है डबल क्रोशिया बनानी है। 1 चैन, 1 स्टिच जो है हमारी स्किप करनी है, नेक्स्ट में आना है डबल क्रोशिया। 1 चैन, 1 स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें 1 चैन स्पेस की जो जालियां हैं बनाते हुए यहाँ तक आना है। तो देखिए हमने 1 चैन स्पेस की जालियाँ बनाते हुए कंप्लीट किया। तो टोटल हमारी 42 1 चैन स्पेस की जालियाँ हैं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, अब लास्ट की जो 2 स्टिच हैं डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे
नेक्स्ट इस साइड आएंगे हम, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है, नेक्स्ट स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बनाई हमने, 1 चेन, अब ये 1 चेन स्पेस की जाली है हमारी, इस पे लेंगे तो यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया बनेगी, 1 2 डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये 1 चेन स्पेस है, इस पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। देखिए राउंड कंप्लीट किया तो टोटल हमारे 131 डबल क्रोशिया हैं। थ्री चैन, वर्क को टर्न किया। अब ये 3 डबल क्रोशिया जो इनको हमें सेम बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 2, नेक्स्ट स्टिच 3 डबल क्रोशिया, ये बनाया हमने 3 डबल क्रोशिया। 3 चैन, 3 चैन के बाद हमें इसकी 2 स्टिच 1 2 थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, इसकी 2 स्टिच थर्ड में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन, इसकी 2 स्टिच थर्ड में सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये सेम बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए बनाते हमने कंप्लीट किया। तो टोटल हमारी 3 चैन स्पेस की जो ये जालियाँ बनी हुई हैं, ये जो जालियाँ बनी हैं 42 जालियाँ बनकर ये रेडी हुई हैं। ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने। ये बॉर्डर हमारी सेम ही रहनी है। अब ये फर्स्ट 3 चैन स्पेस है, इसमें हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला जो 3 चैन स्पेस है इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाए हमने। नेक्स्ट 3 चैन स्पेस में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन, 3 चैन लिया। नेक्स्ट 3 चैन स्पेस में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब ये जो नेक्स्ट 3 चैन स्पेस है इसमें बनाना है 8 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो इसके पास वाला जो 3 चैन स्पेस है सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन लेंगे। अब नेक्स्ट जो 3 चैन स्पेस है सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब इसके जो पास वाला नेक्स्ट 3 चैन स्पेस है इसमें बनाने हमें 8 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 and 8 डबल क्रोशिया बनाए हमने। अभी जो पास वाला 3 चैन स्पेस है नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो 3 चैन स्पेस है इसमें लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब हमें फिर से नेक्स्ट वाले 3 चैन स्पेस में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सेम पैटर्न रिपीट करना है हमें पूरा। ये देखिए टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 फैन बनकर रेडी हुए हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया। 3 चैन, वर्क को टर्न किया हमने। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। नेक्स्ट स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है। अब ये जो फैन स्टिच है यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। जो फर्स्ट स्टिच है उसमें लेना है डबल क्रोशिया, 3 चैन।
अब यहाँ पे हमें पिकॉट बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन, पिकॉट बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 3 चैन, पिकॉट। नेक्स्ट लेंगे डबल क्रोशिया, 3 चैन, पिकॉट बनाई हमने, डबल क्रोशिया, 3 चैन एंड पिकॉट लेंगे। सिंगल क्रोशिया से ही हमें पिकॉट बनानी है। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, 3 चैन। अभी देखिए 2 डबल क्रोशिया, इनके दोनों के बीच से हमें से लेना है सिंगल क्रोशिया में। ये हमारी पिकॉट बन गई। नेक्स्ट स्टिच लेंगे, 3 चैन एंड डबल क्रोशिया लेंगे। टोटल हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में 8 बनेंगे हमारे यहाँ पे पिकॉट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पिकॉट बनाए हमने। अब ये जो हमारा 3 चैन स्पेस है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। अब नेक्स्ट बनाएंगे, पिकॉट ही बनानी है हमें, डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन एंड यहाँ पे लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन, यहाँ से सिंगल क्रोशिया। तो ये सेम बनाते हुए आएंगे। फिर यहाँ पे हमें ये 3 चैन स्पेस है, सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर कंटिन्यू डबल क्रोशिया विद पिकॉट बनानी है। तो ये पूरा बना के हमें राउंड अपना कंप्लीट करना है। जैसे कि राउंड बनाते हुए हमने पूरा कंप्लीट किया, यहाँ तक कंप्लीट किया। अब यहाँ से लेंगे 3 चैन, वर्क को टर्न किया, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 2, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया लिया हमने, 1 2 3 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, 1 2 एंड ये थर्ड की जो पिकॉट है इसमें लेना है हमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, 4th स्टिच में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन। अब यहाँ पे हमारी ये सिंगल क्रोशिया 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में जो सिंगल क्रोशिया सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया लिया, 1 2 3 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेना है सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन, 1 2 स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चैन, स्किप 2 स्टिच एंड थर्ड में लेंगे, ये सेंटर है यहाँ पे, तो ये डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे, फिर 4 चैन लेंगे, स्किप 2 स्टिच, सिंगल क्रोशिया। सेम बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है पूरा। तो देखिए राउंड बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। लास्ट में हमने ये 4 चैन ली, स्किप 2 स्टिच एंड यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चैन, वर्क को टर्न करेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया हैं। ये रो हमारी सेम बनेगी। फिर से हमारी ये वाली रो स्टार्ट हो जाएगी बनना 8 डबल क्रोशिया वाली। तो यहाँ पे हमें लेना है सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब हम लेंगे ये जो 4 चैन स्पेस है इसमें लेना है 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया लेंगे।
अब नेक्स्ट 4 चेन स्पेस है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। अब ये सेंटर की स्टिच है, तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 3 चेन। नेक्स्ट 4 चेन स्पेस में आएंगे, लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर ये देखिए यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे हमें बनाना है 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 4 चेन स्पेस, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। नेक्स्ट 4 चेन स्पेस, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे देखिए ये सेंटर की स्टिच है, ये 4 चेन स्पेस है। सेम हमें यहाँ पे हमें बनाना है 8 डबल क्रोशिया। तो ये सेम राउंड रिपीट करेंगे, कंटिन्यू बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे इस 8 डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे। अब हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 एंड 3। चेन, वर्क को टर्न किया। अब इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे हमें ये 1 डबल क्रोशिया है। नेक्स्ट स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ से हमें फिर से पिकॉट वाली रो स्टार्ट करना है बनाना, ये जो पिकॉट वाली बनाई थी। तो डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन, पिकॉट बनाएंगे। तो ये सेम रो रिपीट करना है हमें, पिकॉट वाली सेम रो रिपीट करते हुए हमें पूरा अपना राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरा हमने राउंड बना के कंप्लीट किया। अब हमको पार्टीशन करने हैं, मार्कर लगाने हैं। ये देखिए ये है हमारा फ्रंट 1 2। उसके बाद हमने ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मार्कर लगाया। स्लीव्स 1 2 3 मार्कर लगाएंगे यहाँ पे। बैक पार्ट है 1 2 3 4 मार्कर लगाएंगे। स्लीव्स 1 2 3 ये मार्कर लगाया हमने यहाँ पे। एंड ये है हमारे फ्रंट है। तो फ्रंट में 2 है, 2 फैन, स्लीव्स में 3 फैन, बैक में 4 फैन, स्लीव्स में 3 फैन है एंड फ्रंट में 2 फैन है। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट स्टिच 3, 4 चेन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन। अब ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशिया, 4 चेन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेंगे सिंगल क्रोशिया, 4 चेन। अब ये मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे, तो मार्कर में हमें बनाना है, जिस पॉइंट में बनाना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया लेंगे, फोर चेन, ये 4 चेन लेंगे। अब ये स्लिप्स का पार्ट है, 1 2 3 फैन है स्लिप्स में हमारे। अब नेक्स्ट मार्कर में आएंगे, 4 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया से ही हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशिया, ये देखिए
डबल क्रोशिया लिया हमने, 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेना है सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में सिंगल क्रोशिया। तो ये सब बनाते हुए हमें नेक्स्ट मार्कर तक आना है। तो देखिए हमारी स्लीव्स ज्वाइन हो गई अब फर्स्ट स्लीव्स ज्वाइन हुई हमारी। अब ये सेम बनाते हुए 4 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी मार्कर तक आएंगे। देखिए बनाते हुए मार्कर तक आ गए। मार्कर में हमें लेना है डबल क्रोशिया, 4 चेन, डस्ट मार्कर, ये स्लीव्स का पार्ट हमें छोड़ना है। अब यहाँ पे लेना है हमें डबल क्रोशिया, नेक्स्ट मार्कर है, यहाँ पे ज्वाइन करना है स्लीव्स। तो जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, 4 चेन, 4 चेन लेते हुए स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेना है हमें सिंगल क्रोशिया। सेम बनाते हुए यहीं तक आएंगे। तो देखिए हमारी दोनों स्लीव्स ज्वाइन हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बना। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया बनाते हुए 3 चेन, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन। अब यहाँ पे हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें लेना है, ये देखिए यहाँ पे अब हमें 8 डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2, तो 8 डबल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट 4 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया लेना है, 3 चेन, नेक्स्ट स्पेस है सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पे हमें बनानी है 8 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये हमारा सेम बनेगा। यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है। सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया लिया, 1 2 3 चेन, 3 चेन लेंगे। अब ये जो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना हुआ है, यहाँ पे हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब ये 4 चेन स्पेस है, स्लीव्स ज्वाइन की थी हमने, यहाँ पे हमें बनाना है 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये डबल क्रोशिया यहाँ पे है, यहाँ पे लेना है हमें सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा एक फैन स्टिच बनेगा, जहाँ पे ज्वाइन किया था स्लीव्स, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया में 3 चेन। अब इस पॉइंट में लेना है हमें, ये 4 चेन स्पेस है, सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब ये फैन स्टिच यहाँ पे बनानी है, ये फैन बनाने, तो यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच, ये 3 चेन ली हमने। नेक्स्ट बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर हमें 8 डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
सिंगल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट। तो ये सेम बनाते हुए हमें स्लीव्स तक आना है, यहाँ तक इसी पॉइंट तक आएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए, ये डबल क्रोशिया बना है हमने यहाँ पे, देखिए स्लीव से यहाँ पे। ये डबल क्रोशिया बना है हमने, ये देखिए फैन स्टिच है, इसके जस्ट सामने ये नीचे है। एंड यहाँ पे हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे, थ्री चैन। अब जो यहाँ पे डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। अब ये स्लीव्स का पार्ट है, यहाँ पे बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। टू, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जैसे हमारा इस साइड भी यहाँ पे भी है 8 डबल क्रोशिया एंड यहाँ पे भी है हमारा 8 डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया है, 3 चैन। अब ये सिंगल क्रोशिया लेंगे यहाँ एंड 8 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर ये सेम बनाते हुए हमें यहीं तक आना है। तो देखिए यहाँ तक आके हमने कंप्लीट किया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे, 3 चैन, वर्क को टर्न किया हमने, डबल क्रोशिया लेंगे, 2 एंड 3, यहाँ 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पिकॉट बनानी है, तो 3 डबल क्रोशिया लिए हमने, 1 चैन, यहाँ पे हमें 1 चैन लेना है। 1 चैन लेते हुए फिर अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया लेनी है एंड पिकॉट बनानी है, 3 चैन, पिकॉट, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, 3 चैन, पिकॉट। टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया विद पिकॉट बनाए। ये देखिए यहाँ पे 3 चैन स्पेस, सिंगल क्रोशिया, फिर से हमें पिकॉट बनानी है, डबल क्रोशिया विद पिकॉट बनाएंगे। तो सेम बनाते हुए हमें स्लीव्स तक आना है। और यहाँ पे हमने देखे स्लीव्स में भी हमने 8 डबल क्रोशिया विद पिकॉट बनाया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है, ये देखिए 3 चैन स्पेस है, सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर हमको सेम 8 डबल क्रोशिया विद पिकॉट बनानी है और ये बनाते हुए पूरा हमें कंप्लीट करना है। देखिए तो यहाँ से हमने अपनी पूरी रो ये कंप्लीट की पिकॉट वाली। अब ऐसे ही हमें बनाते जाना है। उसके बाद अब हम यहाँ से
फिर 4 चैन स्पेस वाली रो बनाएंगे, 4 चैन, स्किप 2 स्टिच, थर्ड में लेना है सिंगल क्रोशिया। सेम ये 4 चैन स्पेस वाली रो बनानी है, तो ये पूरा हमें ऐसे ही बनाते जाना है। एंड जितनी लेंथ हमें लेनी है अपनी बोलेरो जैकेट की, ये हम बना के पहले हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए जितनी लेंथ हमें अपनी जैकेट की लेनी है हमने बना के कंप्लीट की। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। फूल को ज्वाइन करेंगे यहाँ से। थ्री चैन, सेम स्टिच में ही लेना है सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया 2 एंड नेक्स्ट 3। फिर 3 सिंगल क्रोशिया ले, 3 चैन, एंड यहीं पे हमें सेम स्टिच में ही लेना है सिंगल क्रोशिया। पिकॉट बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, एंड सेम स्टिच में लेंगे सिंगल क्रोशिया। सेम बनाते हुए हमें पूरा नेकलाइन में ये पिकॉट बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बोलेरो जैकेट बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप बटन पूरे में लगा सकते हैं, बट हमने 1 बटन ही लगाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। फ्रंट है, ये बैक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई ब्यूटीफुल जैकेट आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।